तो हम भी कुछ मांगने ही आए थे। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम कुछ डिफरेंट मांगने आए थे। हम भी तुम्हारी तरह, और हमारी सोच तो तुमसे भी घटिया थी। हमारी मांग ये थी कि 3 दिन से भोजन नहीं हुआ, पिताजी कुछ करते नहीं है। हमारी माँ ने हमें सिखा के भेजा था कि तुम्हारे दादा गुरुजी बहुत पहुंचे हुए इंसान है, चमत्कारी है, वो आंख बंद करके कुछ भी बता देते हैं। जरा जा, पूछ के आ, जमीन का बड़ा हुआ अगर धन बता दे तो मजा आ रहा है। तो हम भी तुम्हारी तरह गए। तो हमने कल अपने मित्रों को कहा, प्रिय मित्र, हमने अपने दादाजी से कहा, 9 वर्ष के थे हम, कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, बहुत बड़े बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर का जमाना था, एम्बेसडर से बड़े बड़े IAS IPS, और वर्तमान में भी उनके समय के जुड़े हुए जजेस, जुडिशरी के लोग आते थे। तो हमने कहा कि हमारी हालत बहुत बेकार है, और हमने सुना है कि तुम जानते हो के दरबार में एक दिन एक फकीर आता है और एक जंगली सा फल वीर विक्रमादित्य को देता है। वीर विक्रमादित्य राजा की हो जाता तो वो प्रातः काल लोगों को मिलता था, लोगों से उपहार देते थे। वो अपने बगल में खड़े हुए दरबारी का मंत्री उसे सौंप देते थे। एक रोज एक फकीर आया, उसने वह जंगल का पुराना सा फल दिया। वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया, कुछ बोला नहीं। उसे लगा कोई जंगली फल है, वैसे ही ये महात्मा है, क्या खाक देंगे, पर इन महात्मा को यहाँ तक भटकने की भी क्या जरूरत है, ये फल देने की भी क्या जरूरत है, वही रहते जंगल में, कोई बात नहीं। मनी मन वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुरा के जो फल को अपने दरबार के मंत्री जो बगल में खड़ा था, असिस्टेंट, उसको दे दिया। तो आप ताज्जुब करेंगे कि ना उस महात्मा ने कुछ कहा, ना वीर विक्रमादित्य ने कुछ कहा, और 10 वर्ष तक लगातार वो महात्मा प्रतिदिन आता था, रोज एक फल देता। वीर विक्रमादित्य व्यस्त थे, सम्राट थे, राजा थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। और महात्मा ने बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत ऊंचा था, वो भी कुछ बोला नहीं। प्रायः गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरु अपने शिष्य के पात्र का आकलन करते हैं कि ये कब जागेंगे। और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक राजा वीर विक्रमादित्य की तरह है कि गुरु तुम्हारे सामने बहुत से शब्दों का फल देता है, लेकिन तुम होश में ही नहीं हो, तुम खुमारी में हो। जैसे वो वीर विक्रमादित्य होश में नहीं है, राजमहल में चूर है, चकनाचूर है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वैसे ही तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो। और एक रोज एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि राजा वीर विक्रमादित्य सुबह सुबह खड़ा था, और रोज की तरह 10 सालों से, कई 10 या सालों से वो महात्मा रोज आता, एक वही जंगल का फल देता, और राजा का वही काम रोज दरबारी को दे देता। और आज फिर वही घटना घटी कि वो महात्मा वही फल लेकर के आया, राजा को दिया। राजा ने बगल में दरबारी को वो फल देने की बजाय ठीक लेफ्ट साइड में बाएं अंग पर एक पालतू बंदर बैठा था, उसको वो फल दे दिया कि तू भी खा। 10 सालों से दरबारी को दे रहे हैं, पर आज तू खा। और राजा आश्चर्यचकित हुआ कि जब उस बंदर ने उस फल को खाया तो फल खाते खाते उसके मुंह में कटाक की आवाज आई, और इतना बड़ा चमचमाता हीरा, डायमंड उस फल के बीच से निकला कि राजा वीर विक्रमादित्य चौंक गया। आज तक इतना बड़ा हीरा, इतनी बेशकीमती रत्न हमने देखा ही नहीं, और उसके खजाने में भी नहीं था। राजा चौंक गया, दरबार में मंत्री को तुरंत बुलाकर कहा, ये महात्मा 10 सालों से लगातार आ रहे हैं, इनके दिए हुए को बाकी फल कहाँ है, क्या तुमने खोल कर देखे? उस मंत्री ने कहा कि हमें तो एक भी खोल कर नहीं देखे, पर सम्मान मिलता था तो एक तल घर में डाल देते। राजा ने कहा जल्दी चलो। जाकर के जब तल घर को खोला, दुर्गंध से भरा था, क्योंकि फल सड़ चुके थे, लेकिन
आश्चर्यचकित वाली बात यह थी कि जितने फंड सड़ चुके थे उतने बीच में चमचमाते हुए हीरे पड़े हुए थे। बात तालियों की नहीं है मेरे यारों, ये बात तुम्हारे जागने की है कि जैसे राजा वीर विक्रमादित्य 10 सालों तक सोता रहा, हौसला नहीं रहा, अब वो जिंदगी जी रहा था और उसके सामने सदगुरु रोज एक बेशकीमती हीरा दे रहा था, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वैसे ही तुम भी बेहोश हो और तुम भी पागल हो और तुम भी भाग रहे हो और तुम भी महामूर्ख हो, दरबारों में तुम भटक रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो और तुम्हारे सामने वर्तमान में अभी इसी वक्त हनुमान जी जैसा कोहिनूर है, तुम उस कोहिनूर को छोड़ करके चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हो। ये भी तुम्हारी मूर्खता है। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम होश में नहीं हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सोए हुए आदमी हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ चमत्कार के पीछे पागल हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हें हनुमान जी के नाम का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें हनुमान जी से भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है। और अगर तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है तो तुम ठीक वीर विक्रमादित्य राजा की तरह सोए हुए बुजुर्ग इंसान हो। पर याद रखना, वीर विक्रमादित्य तो 10 साल में जाग गया था, शायद तुम तो 10 पीढ़ियों में भी अभी तक जाग नहीं पाए। तो शायद तुम अभी भी सोए हुए हो, इसलिए मेरी बात मानो। ये बात तुमको बहुत कड़वी और खरी लग सकती है, पर याद रखना, तुमसे ज्यादा घपोड़ शब्द वाला इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए। और तुम बिना अनुष्ठान के, बिना भजन के, बिना शक्ति बल के तुम दूसरे गुरु से चमत्कार पाना चाहते हो और तुम्हारी जिंदगी में ये कभी घटित होने वाला नहीं है। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध। इसलिए आज अगर तुम्हारी बात हमारी समझ में आ जाए और हमारी बात तुम्हें समझ में आ जाए, ये तो तय है, सबको नहीं समझना है, पर कुछ भी अगर समझ जाएंगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख सकता है, तुम्हारी जिंदगी की नई क्रांति लिख सकती है। याद रखना, हम भी तुम्हारी तरह इस दरबार में कुछ मांगने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह याचना करने आए थे। कल हमारे बीच में हमारे बहुत प्रिय मित्र और भारत के बहुत ही एजुकेटेड मैन, वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमसे मिलने आए और वो टीवियों पर बहुत ललकार करके खूंखार ग्लोबली तर्क रखते हैं, पूरे विश्व का बहुत नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। ऐसे हमारे प्रिय मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी आए। कल हम उनके साथ लगभग 2.5 घंटे तक बैठे और यही चर्चा चल रही थी कि भारत के लिए क्या करना चाहिए और हमें भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना चाहिए। और हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ घर्षण कर रहे थे, बहुत कुछ चर्चा कर रहे थे। तब हमने उनको बातों बातों में मंदिर पर ले गए। हमने कहा, अगर तुम्हारी रजा हो तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहता हूँ। हमने दर्शन भी नहीं किए थे, कल आए थे, दरबार में बैठ गए थे, उनके साथ मंदिर पर चढ़े। मंदिर पर जैसे ही चढ़े तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि यहाँ का राज क्या है और तुम्हारी जिंदगी में कब घटना घटी। प्रिय बताने की कृपा करें। हमने कहा, मित्र, हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटी वो यही घटी। और मंदिर के पास जहां पर अभी वर्तमान में आप लोग प्रवेश करते हैं उसके सामने हमारे दादा गुरुजी झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनको बुंदेलखंड में बप्पा कहते हैं, आपकी भाषा में दादाजी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रैंडफादर कहते हैं। वो भी यहाँ बैठे थे। तुम जैसे याचना लेकर आए, तुम जैसे अर्जी लेकर आए, तुम जैसे समस्या लेकर आए, तुम जैसे निवारण पाने आए, तुम जैसे परेशान होकर आए, हम भी एक दिन तुम्हारी तरह यहाँ आए और हम भी कुछ मांगने ही आए थे। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम कुछ डिफरेंट मांगने आए थे। हम भी तुम्हारी तरह, और हमारी सोच तो तुमसे भी घटिया थी। हमारी मांग ये थी कि 3 दिन से